मैंने सुना था एक बार किसी डॉन ने आपको धमकी दे दी थी। गाजियाबाद का कोई डॉन था, उसने एसएसपी को फ़ोन करके धमका दिया। उसके बाद उसका क्या हश्र हुआ? एसएसपी को नहीं उसने फ़ोन किया। हाँ। मैं बताता हूँ, वो कहानी बहुत बढ़िया कहानी है। हाँ। हाँ, वो भी मैं एसएसपी हरिद्वार था। अच्छा। और जो है, जो गैंगस्टर थे 2 लोग, मतलब उसका नाम मैं अभी नहीं लेना चाहूँगा, मतलब पूरे वेस्टर्न यूपी और हरिद्वार में उसका टेरर था। कम से कम भी 30 मुकदमे थे इसके ऊपर, ठीक है। तो उसने हमारे टाइम में 2 जगह पैरेलली ऑपरेट कर रहा था वो उस टाइम, जिसमें एक घटना होती है। रुड़की के एक इलेक्ट्रॉनिक शॉपकीपर को उसने धमकी दिया कि मुझे कॉल दिया कि 5 लाख रुपया भेज दो। तो उसने कहा मेरी हिम्मत वो नहीं है, औकात नहीं है, मैं 5 लाख कहाँ से लाऊं। सो ही रीच्ड मी थ्रू पुलिस हेडक्वार्टर्स एज एसएसपी। वहाँ मिल के आया, उन्होंने मेरे पास रेफ़र कर दिया, मेरे पास आ गया। तो मेरे को इसने बताया, तो मैंने कहा भैया इमीडिएट एफआईआर करो, ठीक है। तो एफआईआर हो गई रुड़की थाने में। रुड़की का था वो शॉपकीपर। तो एफआईआर होने के बाद वो 1 दिन बाद मेरे पास आया दोबारा, और इस बार बिल्कुल हिला हुआ, घबरा हुआ। हाँ, भयंकर रूप से। मतलब जो पहले तो उसकी आवाज़ भी सही थी, सब ठीक था, इस बार तो उसकी आवाज़ भी कांप रही थी, खुद भी कांप रहा था, वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा क्या हो गया? बोला सर अब तो ऐसी कॉल आई है कि बस मेरे तो प्राण निकल जा रहे हैं। फिर उसने मुझे कॉल सुनाई। अच्छा। हाँ, तो उस कॉल में वो धमकी दे रहा है और ऐसी ही लैंग्वेज यूज कर रहा है, मतलब हम बोल ही नहीं सकते, ऑल काइंड ऑफ गालियाँ, भयंकर जैसे बदमाश बोलते हैं। कि उस डॉन को पता चल गया था कि इसने पुलिस में रिपोर्ट करा दी है, एसएसपी साहब तक मामला पहुंच गया है। ये तो पता चल ही गया। वो ये कह रहा है कि माँ बहन और सब करते हुए, शोर गंदी गालियाँ करते हुए, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई जो तू पुलिस में रिपोर्ट करा दी। मैंने तो 2-2 टपका के आ जाते हैं मेरे लोग, वो लोग हिम्मत नहीं करते मेरे भाई ने मैं रिपोर्ट कराने की। तेरे से तो मैंने खाली 5 लाख मांगा था, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे खिलाफ एफआईआर करा दी। फर्स्ट। दूसरा, उसकी लबोलवाब ये था कि अब मैं देखता हूँ तुझे तेरा एसपी कैसे बचाता है, तुझे भी देखता हूँ, एसपी को भी देखता हूँ, हैं, और मैं तेरे वहाँ पे इतनी गोलियां मारूंगा, मतलब आप समझ सकते हो, गाली वाली देते हुए, गाली वाली लैंग्वेज में, कि तेरे शरीर के छलनी हो जाएगा। और तेरा बच्चे जो हैं अब उनको संभाल के रखना। इसलिए डरा हुआ था बेचारा कि सर मैं क्या करूं, आपने एक गनर, तो मैंने एक गनर दे दिया था उसको पहले दिन जब एफआईआर लिखवाई थी। एक गनर से मेरा क्या होगा, 24 घंटे तो रह नहीं सकता, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, मुझे दुकान पे भी जाना है, तो न तो मैं बच्चे को स्कूल भेजने की हिम्मत कर सकता, न मैं दुकान पर जा सकता, न मैं घर संभाल सकता। तो वो इतना डरा हुआ था, और मतलब कि गैंगस्टर इतनी हिम्मत दिखा रहा हो, करे एसपी को भी देख लूँगा। तो ये थी वो कहानी। बट वो दूसरी जगह पैरेलली एक और कॉल कर रहा था। हाँ। उस कॉल में हमने इसके बाद ना, इसकी कॉल के बाद उसको ट्रैप करना शुरू किया, परंतु हर बार वो जो है निकल जाता था। उन दिनों सिस्टम ये था कि ये लोग पीसीओ से कॉल करते थे। तब तक मोबाइल्स आ गए थे, बट इतने ज़्यादा नहीं आए थे। ये 2003 की बात है, ठीक है, 2003। तो पीसीओ से कॉल करते थे जिससे कि एनोनिमिटी बनी रहे, और पीसीओ से कॉल, पीसीओ को ट्रैक करके हमारी गाड़ी जाती थी तब तक ये भाग जाते थे, निकल जाते थे। तो हमने एक कॉल एक लेडी को और कर रहा था, वो उसके हस्बैंड से एक प्लॉट कब्जाना चाह रहे थे। अच्छा। कि तो प्लॉट से अपना क्लेम छोड़ दे। प्रॉपर्टी उन दिनों के हिसाब से 2-3 करोड़ की थी, आज के ज़माने में 20-30 की हो जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। तो उसने कह रहे थे कि उससे क्लेम छोड़ दो, तुम ये हमारे को दे दो, ठीक है। वो कॉल कर रहे थे, तो हमने इन दोनों को बोला आप कॉल को थोड़ा लंबा करो किसी तरह, तब हमारी पुलिस सफल होगी। तो क्या हुआ, जिस दिन हम 4-5 बार असफल हो चुके थे, फाइनली जिस दिन हमारा सफल दिन आया, उस कॉल में क्या हुआ कि जो एक ओल्ड लेडी थी जिसके प्लॉट पे कब्जा करना चाहता है, हाँ, तो उससे पूछा आंटी कहाँ गए अंकल जी, तो बोले अंकल जी तो आज नहीं है, तुम बताओ, हैं। तो वो बात में लगा लिया आंटी ने, वो बात खींचते चले गए। थोड़ी देर बाद जो है ना, उन्होंने उसके दोस्त जो गैंगस्टर 1 है उससे फ़ोन गैंगस्टर 2 ने ले लिया। गैंगस्टर 1 वाज टॉकिंग ओनली अबाउट द प्लॉट,
जो सबसे बड़ा गैंगस्टर था, और उस पर कब्जा कैसे हो, और अंकल को समझा दे बेचारे कि 50 साल 60 साल का हो गया, कब्र में पहुंच जाएगा, क्यों पंगा ले रहे हो मेरे साथ, फाइनली मुझे वही करना पड़ेगा, अब तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो। वो तो ये बातें कर रहा था। फिर उसने फ़ोन दे दिया दूसरे को अपने, बोले आंटी ले तू इससे बात कर, ऐसे टिपिकल वेस्टर्न यूपी की भाषा नहीं होती है। अच्छा। हाँ, उसी ऐसे करके। तो उसने कहा था आंटी छोड़, प्लॉट छोड़, तू सब छोड़, तो ऐसा कर, तेरी जो बेटी है ना, एक रात उसे भेज दे वापस। ओह, ये सेकंड ने उसकी नज़र थी, उसी की कम्युनिटी के थे ये लोग, अच्छा। जाट कम्युनिटी के थे। ओके। हैं, तो बोली अरे कमीने कुत्ते, फिर उसने तो 20 आंटी बिल्कुल बस बिल्कुल वो हो गई बर्स्ट। उसको 20 तो उसने गालियां सुनाई कि तूने मेरे को समझ क्या रखा है, हम लोग कितने गिर जाएंगे क्या, प्लॉट के लिए मैं अपनी लड़की को, तुमने हमें क्या समझ रखा है। तो उस बात में टाइम खींचता चला गया, हमें कॉल पे आ ही गया था पहले ही। तो ये गाजियाबाद के किसी पीसीओ से कॉल कर रहे थे, तो हमने एसएसपी गाजियाबाद से ही बात कर ली, उनके एसओजी से ही बात कर ली। अच्छा, इतना हमारा पहले ही ट्रैक हो गया था, इनकी सारी कॉल ना गाजियाबाद एंड अराउंड के एरिया से आती थी, तो हमारी एसओजी टीम यहीं पे स्टेशन थी। तो वो उस दिन लकीली टाई अप भी हो गया, सब हो गया, उनकी टीम भी आ गई। 17वें मिनट पे ये लोग पीसीओ में ही एनकाउंटर हुआ, वहाँ मारे गए।